हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारी टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास है। तो पिछली दो क्लासेस में हमने सबसे पहली क्लास में हमने बेसिक किया था और 10 से 15 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने सेकंड क्लास में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे और आज ये हमारी टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसआई और पटवारी, हरियाणा के सभी एग्जाम, राजस्थान पुलिस, राजस्थान के जो भी एग्जाम हैं और सीएसएसएल और रेलवे और पटवारी सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवाने वाला हूं आज की वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 9 दिन और 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को करते हैं, ए इसे 9 दिन में करता है, बी इसे 12 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम लेना। उसके बाद सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना। 936 है, 1236 है, तो 36 हो गया हमारा एलसीएम। ये एलसीएम हमारा क्या है, टोटल है, ये होता है टोटल वर्क है, ये है टोटल वर्क है। उसके बाद ये 9 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है। तो ये 9 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में ये 4 काम करेगा। ये 12 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। अब ये कहता है कि बारी बारी से काम करते हैं, यानी पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन सिर्फ अकेला बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। ऐसे ऐसे ये बारी बारी से काम करते हैं। तो हमारा एक दिन में 4 होता है और 2 दिन के मिलाकर 7 होता है। तो 2 दिन में हमारा काम कितना होगा, 7 है। 2 दिन में हमारा 7 काम होगा। उसके बाद क्या करना है, तो हमारा 36 है, तो 7 की टेबल में हम इसको कितने टाइम करेंगे, तो 5 टाइम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 35 है। उसके बाद इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यानी हमारा 10 दिन में काम कितना हो जाएगा, 10 दिन में काम हो जाएगा हमारा 35 है। काम है हमारा 36 है, 10 दिन में हमारा हो गया 35 है। अगले दिन कौन करेगा, बी। लास्ट दिन बी किया है, उसके बाद अगला दिन एक और बच गया, उस दिन कौन करेगा, तो उस दिन हमारा ए करेगा। उस दिन हमारा ए करेगा। ए काम करता है 4 और हमारा काम है 1 है, तो 1/4 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति मिलकर, यानी एक्स व्यक्ति मान लेते हैं, एक्स व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, 60 दिन में पूरा करते हैं। और ये कहता है कि अगर 8 व्यक्ति और उपस्थित कर लिए जाएं, 8 व्यक्ति और उपस्थित कर लिए जाएं तो काम 10 दिन, काम क्या हो जाता है, पहले के मुकाबले 10 दिन कम समय लगता है। यानी पहले 60 था, अब 50 दिन लग रहे हैं। तो इधर 60x हो जाएगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा 50x प्लस 400। उसके बाद ये 50 इधर आएगा तो इधर बच जाएगा 10x और इधर हो जाएगा ये 400। x ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 है। और x ही हमें बताना है कि सबसे पहले काम करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए गए थे, तो हमारे 40 व्यक्ति लगाए गए थे सबसे पहले काम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का 8 चाइल्ड, 8 बच्चे और एवं मैथ की लैंग्वेज में और एवं एंड ये दे रखा हो तो इसका मतलब होता है जोड़ है। तो 8 चाइल्ड और 12 मैन मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। उसके बाद इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में कार्य पूरा करने में 2 गुना समय लेता है तो कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। उसके बाद ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, तो एक चाइल्ड और एक मैन, ये कितने समय में, ये कह रहा है कि ये 2 गुना समय लेता है, ये 2 गुना समय लेता है और ये कितना लेता है, 1 समय लेता है, तो ये 2 समय लेगा। तो अब हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 2। तो ये एक दिन में 1 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, ये होगी हमारी एफिशिएंसी। ये क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी होगी। अब इस एफिशिएंसी को इसमें रखेंगे, यानी एक चाइल्ड एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 8 चाइल्ड कितना कार्य करेंगे, 8। उसके बाद अगर 12 मैन है, 1 मैन 2 कार्य करता है, तो 12 मैन कितना कार्य करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई हमारी 9 से हो जाएगी।
उसके बाद ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा टोटल 32 और ये हो गया हमारा 9। 12 मैन है तो एक मैन की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से ये 16 टाइम्स आएगा और ये 3 टाइम्स आएगा और ये 4 से 4 टाइम्स आएगा, ये 3 से 3 टाइम्स आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12 डेज में ये 12 पुरुष ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं और तीनों मिलकर इसे 6 दिन में करते हैं, तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये कहता है कि ए प्लस बी इस काम को 12 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। बी और सी इसे 12 दिन में करते हैं और ये तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे 6 दिन में करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनका ले लेना है एलसीएम, और एलसीएम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो इन तीनों को, ये तीनों की टेबल में ऐसी कौन सी संख्या आती है, तो इसमें आती है 24 सबसे छोटी है। वैसे आप 28 भी ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। उसके लिए ये 3 टाइम्स आएगा, इससे ये 2 टाइम्स आएगा, इससे ये 4 टाइम्स आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये अलग अलग कार्य करते हुए ए और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसके बाद आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। अब हम सबसे पहले सी की निकाल लेते हैं, सी की एफिशिएंसी अकेले की कितनी है। तो ए बी कितना काम करते हैं एक दिन में, ए बी काम करते हैं 3 प्लस सी इज इक्वल टू 4 है। सी एक दिन में 4 माइनस 3 1 काम करता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 1 है। उसके बाद है बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, सी की है 1 है, तो बी की भी हमारी कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 1 है। और अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो अकेले बी की एफिशिएंसी 1 है, तो अकेले ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगी। उसके बाद ए की एफिशिएंसी, ए अगर 2 काम करता है, सी अगर 3 काम करता है, सी अगर 1 काम करता है, सी अगर 1 काम करता है, तो टोटल ए प्लस सी कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 काम करते हैं। और टोटल काम हमारा है 24 है, तो 3 काम करते हैं, तो इससे ये जाएगा 8 टाइम, तो ये हमारा आ जाएगा 8 डेज है, 8 डेज आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 डेज है। उसके बाद हमारा 1 मिनट स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगा देता हूं मैं। उसके बाद है नेक्स्ट है ए एक कार्य को 10 दिन में, बी इसे 12 दिन में, सी इसे 15 दिन में कर सकता है। 10, 12 और 15 उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया है। ए को कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात है और बी को कार्य संपन्न होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो सबसे पहले हमें लेना है एलसीएम। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे 12 दिन में, सी इसे 15 दिन में, सी इसे कितने दिन में करता है, तो सी इसे 15 दिन में करता है। उसके बाद इन तीनों का सबसे पहले हम ले लेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो सबसे पहले इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। उसके बाद है ये 6 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा, ये 4 टाइम, यानी ये ए 10 दिन में काम करता है और टोटल काम है 60 है, तो एक दिन में 6 काम करेगा। बी 12 दिन में काम करता है, टोटल काम है 60 है, तो एक दिन में 50 काम करेगा। सी 15 दिन में काम करता है, 60 है, एक दिन में 4 काम करेगा। तो ये एक दिन में ये टोटल तीनों कितना काम करते हैं, 6 और 5 6 और 4 10 और 5 15, एक दिन में ये 15 काम करते हैं। तो ये कितने दिन काम करते हैं, ये तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। 15 दूनी 30, यानी 30 काम इन्होंने कर दिया, 30 काम इन्होंने कर दिया। हमारे पास काम कितना बच गया, 30 हमारे पास काम बच गया। 30 इन्होंने तीनों ने मिलकर 15 काम किया है एक दिन में, और 2 दिन किया है क्योंकि उसके बाद ए चला जाता है। उसके बाद हमारा ए क्या है, ए चला जाता है। तो अब हमारा कितना काम रह गया, उसके बाद हमारा काम रह गया 5 और 4 9,
9 काम रह गया। तो इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है कि बी कार्य संपन्न होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। बी है ये कितने 3 दिन पहले चला जाता है, यानी 3 दिन अकेला काम कौन करता है, तो 3 दिन अकेला सी करता है। 4 काम 1 दिन में करता है, तो 3 दिन में ये 12 काम करेगा। यानी हमारा काम कितना हो गया, 30 प्लस 12 42 काम हमारा कंप्लीट हो गया इतने दिन में। उसके बाद हमारा काम कितना बच गया, 60 में से 42 18 काम बच गया। 18 काम ये दोनों मिलकर करते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो ये 2 दिन में हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो सबसे पहले हमारा 2 दिन इन तीनों ने कार्य किया। उसके बाद 3 दिन इस अकेले ने कार्य किया, 3 और 2 5 5 और 2 दिन इन दोनों ने बी और सी ने कार्य किया, 5 और 2 7 दिन में ये कार्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर सकेंगे। यानी 5 व्यक्ति 6 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी 5 व्यक्ति 6 दिनों तक कार्य करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, और कितने खिलौने बनाते हैं, तो कितने खिलौने बनाते हैं, 10 खिलौने तैयार करते हैं। उसके बाद काम हमारा हमेशा नीचे होगा, इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। उसके बाद अगला क्या कर रखा है, अगला कह रखा है कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर सकता है। 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटा 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर सकता है, तो कितने दिनों में, इसने कितने दिनों में पूछा है, तो 16 खिलौने तैयार कर सकता है, ये हमेशा बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इसका आ जाएगा 18। उसके बाद 18 ये हो जाएगा 6 x के बराबर है, ये x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यानी 3 डेज में ये इस काम को क्या कर देंगे, 3 डेज में ये खिलौने तैयार कर देंगे, 16 खिलौने तैयार कर देंगे, तो 3 डेज में। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा आपका मैन m1 मल्टीप्लाई, उसके बाद डे का d1 मल्टीप्लाई, उसके बाद है हमारा आवर्स का h1, उसके बाद हमेशा काम हमेशा नीचे होगा यानी w1, उसके बाद इधर आएगा m2 यानी मैन 2, और उसके बाद d2, उसके बाद h2 आवर्स, उसके बाद है W2 यानी वर्क 2 यानी जो वर्क है कितना किया, यानी कितने खिलौने बनाया, कितना पेज बनाया, कितना प्रिंट किया है, ये सब क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग कार्य करते हुए 8 और 12 घंटों में काट सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक घंटा कार्य करे और गंगा 9 बजे फसल काटना शुरू करे, तो फसल कब तक है काट दी जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले इनका क्या करना है, 8 और 12, यानी गंगा इसे और सरस्वती 2 है, गंगा इसे 8 घंटे में काट सकती है और सरस्वती इसे 12 घंटों में काट सकती है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, एलसीएम है यानी 24, ये 24 ये 2 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा, तो ये हमारा कितना काम करती है, 5 काम करती है। लेकिन इसमें हमें एक दिन का नहीं, ये क्या करती है, सबसे पहले ये अलग अलग कार्य करती है, यानी पहले दिन गंगा काम करेगी 3, उसके बाद दूसरे दिन सरस्वती काम करेगी, तो हमारा 2 दिन का काम कितना है, 2 दिन का काम है हमारा 5 है। टोटल वर्क है हमारा 24, यानी इससे कितने टाइम कर देंगे, इससे 4 टाइम करेंगे तो 20 काम हमारा हो जाएगा, इससे 4 टाइम करेंगे तो 8, इससे 4 टाइम करेंगे तो 8 हमारा हो जाएगा, यानी 8 दिन में हमारा 20 काम हो जाएगा। उसके बाद 8 दिन में हमारा 20 काम हो जाएगा, तो सबसे पहले गंगा शुरुआत करती है 9 बजे शुरुआत करती है, यानी 9 बजे शुरुआत करती है, तो हमारा 8 दिन में हमारा 20, 8 घंटे में, माफ कीजिएगा ये घंटे में दे रखा है, तो घंटे में 8 घंटे में ये कितना काम कर देगी, 20 काम कर देगी। उसके बाद गंगा अगले घंटे में गंगा 3 काम करेगी, यानी हमारा काम कितना हो जाएगा, 23 काम हमारा
9 घंटे में हमारा 23 काम हो जाएगा। 9 घंटे में हमारा 23 काम हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम कितना बच गया, एक। 9 घंटे में हमारा 23 काम हो गया। उसके बाद सरस्वती कितना काम करती है, 2, लेकिन काम बचा है एक। काम बचा है एक, सरस्वती करती है 2, यानी 9.5 घंटे। 9.5 घंटे बाद ये काम कर देंगी, यानी 9 बजे शुरू हुई है तो उसके 9 के 9.5 घंटे बाद, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 6:30 बजे। ये शाम तक, सुबह के 9 बजे शुरू किया था तो शाम के 6:30 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। दोनों मिलकर 14 दिन में काम करते हैं तो दोनों अलग अलग इस काम को इतने दिन में करेंगे। ए की क्षमता, इसमें हमें एफिशिएंसी दे रखी है, यानी ए की क्षमता 2 है तो इससे 2 गुनी है, यानी इसकी 1 है तो इसकी 2 है। अब ये क्या काम, एक दिन में काम कितना करते हैं, तो एक दिन में ये 3 काम करते हैं, लेकिन ये काम कहता है ये 14 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देते हैं, यानी 14 दिए 42, यानी 42 हमारा टोटल वर्क है। अगर 42 हमारा टोटल वर्क है और एक दिन में ये 2 काम करता है तो ये ए इस काम को 21 दिन में कर देगा। बी अगर 42 टोटल वर्क हमारा 42 है, बी इस काम को एक दिन में एक काम करता है तो ये इसे इस काम को 42 दिन लगेंगे, यानी 21 और 42 दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है 1 है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिन में पूरा करते हैं। 18 व्यक्ति और कार्य पर लगे तो 20 दिन कम समय लगता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये बताना है। 160 है ये, कि किसी कार्य को करने के लिए 160 दिन लगते हैं। 160 दिन लगते हैं, लेकिन इसने कहा है कि अगर 15 व्यक्ति और हैं, 15 व्यक्ति और हो तो कार्य 20 दिन कम समय में हो जाता है, यानी 140 दिन में ही हो जाता है। तो इधर आएगा 160x और उधर आएगा 140x प्लस 15 और 14 की मल्टीप्लाई। तो इधर आपको इधर लेके आनी है, तो ये आपका 20x बच जाएगा और उधर 15 मल्टीप्लाई 140 रह जाएगा। इधर आएगा 20, ये इधर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 105 क्या है, पहले 105 व्यक्ति थे, यानी पहले कितने व्यक्ति थे, तो पहले 105 व्यक्ति थे। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारे इस क्वेश्चन। व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है। व्यक्ति को एक दल है, यानी एक्स दल है, इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करने का, 10 दिनों में पूरा करने का फैसला करता है। उसके बाद इसने क्या कहा है, इसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। 5 व्यक्ति हो गए अनुपस्थित, यानी 5 व्यक्ति हो गए अनुपस्थित हैं। अब क्या बोल रखा है इसने, 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो शेष व्यक्ति इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है, तो व्यक्तियों की आरंभ में संख्या पूछ रखी है, वही क्वेश्चन है। 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12x और -60, इधर ये 2 आएगा, ये 2x हो जाएगा। उसके बाद -60 और ये इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो x इक्वल टू इसमें 30 नंबर हो जाएगा, यानी 30 मेंबर हो जाएंगे इसमें। उसके बाद है कोई भवन निर्माता 40 दिनों के भवन निर्माण का निश्चय करता है। 40 दिनों में ये भवन निर्माण का निश्चय करता है, यानी भवन का निर्माण कितने दिन में करना है, 40 दिन में करना है। उसके बाद हमारा क्या बोल रखा है इसने, उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया था और 35 दिनों बाद उसने 100 और लोगों को नियुक्त किया। निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए हुए होते तो ये कार्य निर्धारित समय से कितने दिन बाद हुआ होता। तो सबसे पहले इसने क्या बोल रखा है कि 40 व्यक्ति 40 दिन में कार्य करने का इसने निश्चय किया। 40 दिन में कार्य करने का निश्चय किया, लेकिन 35 शुरुआत में इसने 100 व्यक्ति लगाए थे। 35 दिन तक 100 व्यक्ति कार्य करते रहे, यानी 3500 टोटल, ये 3500 वर्क कर दिया इन्होंने, 3500 वर्क कर दिया। उसके बाद इसने बोल रखा है, इसने क्या बोल रखा है कि 35 दिन के बाद 100 और व्यक्ति लगा दिए। 35 दिन के बाद इसने 100 और व्यक्ति लगा दिए, यानी व्यक्ति हो गए 200 व्यक्ति। अब क्या बोल रखा है, 200 व्यक्ति हैं,
200 व्यक्ति नियुक्त किया और निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कर लिया। यानी 200 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, तो 100 दिन। 200 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद टोटल ये कितने हो गया काम, 4500 हमारा काम हो गया। उसके बाद इसने क्या बोल रखा है, उसके बाद इसने बोल रखा है कि अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए हो तो कार्य कितने दिन में किया जा सकता था। तो हमारा कार्य कितना बचा था, 1000 बचा था, कार्य हमारा बचा था 1000। अगर 1000 काम को अगर 1000 काम को अगर 100 व्यक्ति ही करते 1000 काम को अगर 100 व्यक्ति करते तो 10 दिन का समय लगता है। यानी हमें कार्य करना है 5 दिन में और 10 दिन लग रहा है, तो हमें 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का निश्चय करता है 350 दिनों में और 45 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 200 दिन के बाद में पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। यानी 45 व्यक्ति लगाए शुरू में उसने, यानी 45 व्यक्ति लगाए। कितने व्यक्ति लगाए, 45 व्यक्ति लगाए। कितने दिनों तक कार्य किया इसने, इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, तो इन्होंने 200 दिनों तक कार्य किया। 45 व्यक्तियों ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो 200 दिनों तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद बोल रखा है कि 200 दिनों तक कार्य किया और काम कितना हुआ, 3.5 है या 4.5 किलोमीटर की ही ये क्या बना सके, 4.5 किलोमीटर की ही नहर बना सके। उसके बाद इसने क्या काम किया, उसके बाद इसने क्या उसके बाद काम का समय पूरा करने के लिए उसे कितने आदमियों की और आवश्यकता होगी, तो कितनी आदमियों की और आवश्यकता होगी, तो आदमियों के लिए इतनी होगी। और काम कितने दिन में पूरा करना है, तो 150 दिन और बचे हमारे पास। 350 में से 200 दिन पहले और 150 दिन बचे हैं। और नहर कितनी रह गई हमारी, 7.5 किलोमीटर नहर और रह गई। टोटल हमारी 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर इन्होंने बना दी, अब बची है 7.5 किलोमीटर। अब इनको हम काट पीट देते हैं, ये जाएगा 15 × 45, ऊपर ये 10 हो जाएगा और ऊपर इधर भी 10 हो जाएगा। इनकी दशमलव कैंसिल हो जाएगी, 15 × 45 है, 15 × 5 = 75 है। तो ये ऊपर वाले भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 30 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 यानी 3000, यानी 3000। और उधर हो जाएगा हमारा 30x हो जाएगा। तो 0 से हमारी ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से ये 1 टाइम हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। यानी 100 व्यक्तियों को और हमें क्या करना था, 100 व्यक्तियों को और इसमें नियुक्त करना था। ये है टोटल व्यक्ति है, यानी कितने दे रखे हैं इन्होंने, यानी 45 व्यक्ति तो पहले लगे हुए हैं और अब इस काम को 100 व्यक्ति करेंगे। इसने पूछ रखा है कि कार्य निर्धारित समय कितने आदमियों को काम पर लगाया जाता है, यानी काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को लगाया जाता है। यानी ये तो आ गया टोटल व्यक्ति। तो हमारे 45 तो पहले से लगे हुए हैं, तो इसमें से 100 में से हमारे 45 जाएंगे तो ये आएगा 55 मैन इस काम में और लगाए जाएंगे, तब ये काम जाकर पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में, बी सी मिलकर इसे 30 दिनों में, सी और ए मिलकर इसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो इसने बोल रखा है कि ए प्लस बी इसे 24 दिनों में, बी प्लस सी इसे 30 दिनों में और सी प्लस ए इसे 40 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एलसीएम लेने का होता है। तो इन तीनों से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, 120। तो ये 5 टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और सी और ए मिलकर 3 काम करते हैं। तो ये एक दिन में ये सभी मिलकर कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 और 3 12 काम करते हैं ये एक दिन में। उसके बाद आपको क्या बोल रखा है, उसके बाद ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये एक दिन में 12 काम करते हैं।
तो इनमें 2 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा 12 और a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा 6। अब इनका अलग अलग बताना है कि ये अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम a की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो a की एफिशिएंसी निकालने के लिए b प्लस सी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो ये 6 जाएगा, a ये 4 इधर जाएगा, यानी a अकेला एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब हमें b की निकाल लेनी है, तो a प्लस बी प्लस सी इसे 6 दिन में करते हैं, तो a और c और a मिलकर इसे 3 काम करते हैं। तो हमारा b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। उसके बाद हमारा c है, उसके बाद हमारा c की एफिशिएंसी निकालनी है। a और b की है हमारी, a और b की एफिशिएंसी हमारी 5 है। उसके बाद b की एफिशिएंसी कितनी है, b की एफिशिएंसी है हमारी 3, तो c की एफिशिएंसी हमारी 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, तो c की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 1 है। तो ये आ जाएगी a एक दिन में 2 काम करता है, b एक दिन में 3 काम करता है और c एक दिन में 1 काम करता है। तो उसके बाद हमारा टोटल वर्क है 120, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a 60 दिन में पूरा करेगा, अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो b इसे 40 दिन में करेगा और c इसे 120 दिन में करेगा। तो 60, 40 और 120 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 60 है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए क्वेश्चन से जो हमें वेजेस मिलती है टाइम एंड वर्क के केसेस में वेजेस मिलती है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।